वही आदिवासी ऐसा व्यक्ति लोग था जो गुलामी स्वीकार नहीं किया था। लड़ते लड़ते जंगल की तरफ चले गए और फिर जंगल के नीचे उतरकर उन्होंने लड़ाई लड़कर अपने एक इतिहास रचने को काम किया और एक इतिहास लिखने का काम किया, जिस व्यक्ति के नाम है शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन का माने परिवार। के सारे रास्ता को बंद करने का काम वो लोग कर रहे हैं। लड़ करके दिखाएंगे, हम लोग लड़ कर दिखाएंगे और अपनी सरकार बनाएंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर पहले ईडी भेज दिया जाता है और ईडी भेज करके जबरदस्ती उनसे इस्तीफा दिलवा दिया जाता है और इस्तीफा देने के बाद वहां के मुख्यमंत्री बनते हैं नए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन। लेकिन मामला इतना ही पर नहीं खत्म हो जाता है। गोदी मीडिया, जिसको मनु मीडिया भी कहा जाता है, उसके पेट में दर्द हो जाता है। आज तक एक एंकर है सुधीर चौधरी, वो कह रहा है कि देखिए जो हेमंत सोरेन है उनका लाइफ स्टाइल जो है वो बड़े बड़े बंगला में रहते हैं, बड़े बड़े गाड़ियों में चलते हैं, जेट प्लेन में चलते हैं, लेकिन उन पर ईडी जो है वो छापा मारा है। तो हो सकता है कि वो इस सब चीज़ को छोड़ करके फिलहाल जो है वो जंगल में लौट जाएं। देखिए जो दलित है, जो पिछड़ा है, जो आदिवासी है, उसका इन लोगों का रहन सहन हजम नहीं होता है। वे लोग चाहते हैं कि फिर मनुस्मृति के दौर में ही जिंदगी जिए। इसी घटना पर हम लोग बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ तमाम सोशल एक्टिविस्ट हैं, पैनलिस्ट हैं, और देखते हैं कि इस बयान को ये लोग किस प्रकार से देख रहे हैं। सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल में साहब। चलिए, आपका चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप लोगों ने हमसे बाइट लेने को काम किए। सुधीर चौधरी कह रहे हैं हेमंत सोरेन के फिर से जंगल में लौट जाइए, किस प्रकार से देख रहे हैं? देखिए, ये जो देश है, भारत है, ये देश संविधान से चलता है। और जिस प्रकार से सुधीर कुमार जो एंकर ने जो बयान दिया, मैं खुला मंच से कहना चाहते हैं कि वैसे मनुवादी विधि व्यवस्था के मानने वाला एंकर को पता होना चाहिए कि ये देश जो है, ये देश मूल निवासी का देश है। और जो गोदी मीडिया के इशारा, जो बीजेपी के इशारा, जिस प्रकार से बहुजन नेता के ऊपर जो हमला कर रहे हैं, निश्चित रूप से आप याद रखिएगा कि एक दिन जब भी हम लोग का सरकार बनेगा, वैसे वैसे एंगर को हम लोग जेल में हमारा सरकार ठूसने का काम करेगी, मनगढ़ंत व्यक्तियों को। अभी काहे नहीं जेल में ठूस रहे हैं? उन पे SC/ST एक्ट भी दर्ज हो गया है। तो देखिए, अभी आपको पता होगा कि देश के अंदर पाखंडवादी, सामंतवादी, जोगी मोदी तड़ीपार की सरकार है। यहाँ जो भी संविधान के मानने वाले लोग हैं, संविधान के साथ जो लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, बहुजन समाज के नेता जो हैं, वैसे वैसे नेता को कैद करके हम लोगों का गुलाम बनाने का जो काम कर रही है, जो वित्तीय वर्ष, चुनावी वर्ष है, इस चुनावी वर्ष में बहुत बड़े बड़े जो हमारे दलित, SC/ST, OBC के जो भी नेता हैं, उनके ऊपर ये लोग तरह तरह के इल्जाम लगाकर ED/CD बैठाकर उनको जेल में भेजने को काम किया जा रहा है, ताकि किसी तरह इन लोगों को गुलाम किया जाए। हेमंत सोरेन आदिवासी हैं और जंगल में जाने के लिए कह दिए तो क्या दिक्कत हो गया? वो तो आदिवासी है, उनका काम है जंगल जमीन में रहना। इस बात को आप याद रखिएगा कि जब देश आजाद हुआ था, आजादी के पहले वही आदिवासी ऐसा व्यक्ति लोग था जो गुलामी स्वीकार नहीं किया था। लड़ते लड़ते जंगल की तरफ चले गए और फिर जंगल के नीचे उतरकर उन्होंने लड़ाई लड़कर अपने एक इतिहास रचने को काम किया और एक इतिहास लिखने का काम किया, जिस व्यक्ति के नाम है शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन का माने परिवार। हेमंत सोरेन को कहा जाता है कि वो बड़े बड़े गाड़ियों में घूमते हैं, बड़े बड़े जेट में चलते हैं, बंगले में चलते हैं, तो क्या ये दिक्कत नहीं है? अच्छा, ये बताइए कि जो जिसका पिताजी मुख्यमंत्री, खुद मुख्यमंत्री, क्या उसका अच्छा बंगला नहीं होगा, अच्छा गाड़ी नहीं होगा? हम पूछना चाहते हैं कि यही बिहार में, यही झारखंड में जो साइकिल से घूमता था, आज वो हेलीकॉप्टर से दौरा कर रहा है, वो हवाई जहाज से दौरा कर रहा है, उस पर ED/CD क्यों नहीं आरोप लगा रहा है? ED/CD क्यों नहीं जांच कर रहा है? ये सबसे मेन मुद्दा है ये भाजपा को। भाजपा ने जिस प्रकार से तंग कर रहा है, तंग करके ये चुनावी वर्ष है, हमारे बड़े बड़े नेताओं को फंसाकर यहाँ अपना सरकार बनाना चाहती है। कह रहे हैं कि आपके नेताओं को वो लोग फंसा रहे हैं, जानबूझ के फंसा रहे हैं। क्या जानबूझ के नहीं है? हम पूछना चाहते हैं कि अमित शाह के बेटा पर क्यों नहीं जांच हो रहा है? हम पूछना चाहते हैं कि बीजेपी के बड़े बड़े जो लोग हैं, जो बड़े बड़े माने कॉर्पोरेट घराना के परिवार के साथ रहते हैं, उनका बड़े बड़े पूंजीपति के कारोबार चल रहा है, उन लोगों के ऊपर क्यों नहीं ED/CD लग रहा है? क्यों नहीं उन लोगों को पकड़ाया जा रहा है? क्यों नहीं उन लोगों को बांग्ला को जांच किया जाता है? क्यों नहीं लग्जरी गाड़ी को पकड़ा जाता है? अरे भाई, वो लोग का रिलेशन है, वो लोग आपस में हैं, सगे संबंधी हैं, चाहे वो विजय माल्या हो, नीरव मोदी हो, तो तमाम लोग जो हैं, तो काहे नहीं, तो उनका लिए छूट ना है। देखिए, यही तो देश के लिए विडंबना है,
यही तो हम बोल रहे हैं, यही सब लोग बोल रहा है कि जिस दिन हम लोग का सरकार आएगा तो निश्चित रूप से ऐसे वैसे पखंडवादी को हम लोग हमारे सरकार का जो भी मुखिया बनेगा उसको सलाखे के पीछे भेजने का काम करेगा। चलिए, तो सलाखे के पीछे भी लोग जाएंगे। क्या कहेंगे इस मसले पर? इस मसले पर क्या कहेंगे? उनको कहा जा रहा है कि आदिवासी हैं, आप जंगल में जाइए, लौट जाइए जंगल में। देखिए, उन लोगों का ये रवैया है, शुरू से ही रवैया है कि दलितों को आगे बढ़ना रास नहीं आ रही है, पसंद नहीं है। इसलिए देखिए, पहले दलित को शिक्षा से वो लोग अलग किया था, अब दलित आगे निकल गया, वो लोग को सीने पे सांप लौटने लगी। अरे भाई, वो लोग इसलिए कि एक दिन हमारे सर पे चढ़ेगा, एक दिन उसके जूते के नीचे हम आएंगे। यही उन लोगों को निक नहीं लग रहा है, इसलिए दलितों के सारे रास्ता को बंद करने का काम वो लोग कर रहे हैं। तो बंद करने से बंद हो जाएगा? नहीं होगा। काहे नहीं होगा? हम लोग का जिंदगी भर जो गुलामी हमारे बुजुर्गों ने सहा, वो हम लोग सह नहीं सकते। जेल में डाल के देखिए, हम लोग जन आंदोलन करने के लिए तैयार है। पूरे देश में आंदोलन होगा, पूरा देश में चक्का जाम कर देंगे। चलिए, तो पूरा देश में चक्का जाम हो जाएगा। क्या कहेंगे? आप लोग जेट प्लेन में चल रहे हैं, बड़े बड़े गाड़ियों में रह रहे हैं, बंगले में रह रहे हैं, तो आप पर सीडी और ईडी का छापा नहीं पड़ेगा तो क्या पड़ेगा? देखिए भाई साहब, देखिए सर, आप तो सही बात कह रहे हैं। ये जो है मोदी मीडिया, ये जो है बीजेपी सरकार बहुत गलत काम कर रही है। जैसे कि शुरू से ही हमारे भारत देश में ब्राह्मणवाद चला आ रहा है। जैसे कि कहा गया है कि पूजा ही ना सकल गुण ही ना क्षुद्र ना पूजिए गुण ज्ञान प्रवीण। ये कहावत जो है एकदम सटीक बैठता है। इन लोगों ने हमारे समाज को, शोषित वर्गों को, जितने भी तबके के लोग हैं, इन लोगों को ये लोग दबाने का काम कर रहे हैं। अब फिर जहाँ भी हमारी सोच, हमारे भाई आगे बढ़ रहे हैं तो उनको दबाने का काम किया जाता है। और गोदी मीडिया बार बार और हमारे बीजेपी सरकार बार बार ये इन समाज को दबाने का काम कर रहा है, ईडी का छापा दे रहा है, ये कर रहा है। तो वो दिन भूल जाए, वो दिन भूल जाए कि जिस समय हमारे लोगों को धकेल दिया जा रहा था कि आप गड्ढे में जाइए, नाले में जाइए, तो हम लोग नाले में जाने वाले नहीं हैं। हमारी जन सब लाभ है जो पहले बुजुर्ग हमारे पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए हमारे ऊपर वो लोग शोषण कर रहे थे। आज हमारे बीच हम दब गए तो हमारे प्रति बहुत सारे भाई हमारे अगुवाई करने के लिए आगे आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं हम लड़ करके दिखाएंगे, हम लोग लड़ कर दिखाएंगे और अपनी सरकार बनाएंगे। वो क्या सोच रहे हैं कि हमारी जो शासन है तो हम इसमें क्या करें कि लोगों को खदेड़े या फिर वहीं पर ले जाएं। हमारे आदिवासी जो है, आदिवासी के वो थे, लड़ाकू थे, बिरसा मुंडा, जिन्होंने लड़ा था, उन सारी इतिहासों को ये लोग छुपा देता है और अपनी जो है छोटी छोटी बातों को ये लोग बड़ा बना देता है। चलिए, तो ये देखिए, सारे लोग का जो मिजाज है, सारे लोग जो है वो मन बना लिए हैं कि हेमंत सोरेन के जो सुधीर चौधरी कहा है कि वापस जंगल में चल जाइए, वो जंगल आपका नहीं है, जंगल वो मूल निवासियों का है। और जो जेट प्लेन में घूमने की बात कर रहे हैं, तो जेट प्लेन में घूमने का जो अधिकार देता है वो भारत का संविधान देता है, आप नहीं देते हैं, इसलिए ये लोग जेट प्लेन में चलेंगे। बाकी फिलहाल आप इस खबर को किस प्रकार से देख रहे हैं, प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, पेज पर देख रहे हैं तो पेज को भी लाइक कर दें, फॉलो कर दें। मिलते हैं अगले खबरों के साथ, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।